इस वीडियो में हम प्रतिनिधि कहानियां मराठी इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को देखते हैं, जिसके संपादक है डॉक्टर माधव सोनटक्के। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी के इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख सकते हैं और लिखकर ले सकते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर माधव सोनटक्के द्वारा संपादित प्रतिनिधि कहानियां मराठी इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है, प्रतिनिधि कहानियां मराठी इस पाठ्यपुस्तक के संपादक कौन है? इसके विकल्प है डॉक्टर माधव सोनटक्के, दामोदर खड़से, गौरी देशपांडे, आनंद यादव। और इसका सही उत्तर है डॉक्टर माधव सोनटक्के। प्रतिनिधि कहानियां मराठी इसके संपादक है माधव सोनटक्के। देखते हैं अगला प्रश्न। शांति कहानी के कहानीकार कौन है? इसके विकल्प है गौरी देशपांडे, पु ल देशपांडे, वी स खांडेकर, आनंद यादव। और इसका उत्तर है वी स खांडेकर। शांति कहानी के कहानीकार है वी स खांडेकर। देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य, चील का बच्चा और एक सांप का बच्चा, ये 3 लाशें किसे दिखाई दी? इसके विकल्प है साधु, चील, सांप, शिकारी। और इसका उत्तर है साधु। देखते हैं अगला प्रश्न। मुनगे की फलियां, यह कहानी किसकी है? इसके विकल्प देखते हैं आनंद यादव, य गो जोशी, वामन चोरघड़े, रामनाथ चौहान। इसका सही उत्तर है य गो जोशी। अगला प्रश्न। श्रीनिवास, नारायण और अमृत, ये तीनों किसके लड़के थे? इसके विकल्प है रामनाथ, वसंतराव, सरला, दामोदर पंत। और इसका सही उत्तर है दामोदर पंत। श्रीनिवास, नारायण और अमृत, ये तीनों लड़के दामोदर पंत के थे। देखते हैं अगला प्रश्न। आलंदी में किसने पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया? विकल्प है श्रीनिवास, नारायण, अमृत, तारका। और इसका सही उत्तर है श्रीनिवास। श्रीनिवास ने आलंदी में पिताजी की अस्थियों का विसर्जन किया। अगला प्रश्न। श्रीनिवास की एस्टेट का बंटवारा और दामोदर की मृत्यु की प्रतीक्षा में कौन थे? इसके विकल्प है 2 लड़के, 3 लड़के, 1 लड़का, पत्नी। इसका सही उत्तर है 3 लड़के। श्रीनिवास की एस्टेट का बंटवारा और दामोदर की मृत्यु की प्रतीक्षा में उनके 3 लड़के थे। अगला प्रश्न। दामोदर की कौन सी इच्छा अधूरी रही? इसके विकल्प है बंटवारा, तीर्थ यात्रा, अमीरी, बेटी तारका की शादी। इसका सही उत्तर है बेटी तारका की शादी। बेटी तारका की शादी की इच्छा दामोदर की अधूरी रही। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी विभावरी शिरूरकर की कहानी है? विकल्प है प्रेम या पशुवृत्ति, कुत्ते, मनुष्य के दुख, मम्मी। इसका सही उत्तर है प्रेम या पशुवृत्ति। यह विभावरी शिरूरकर की कहानी है। अगला प्रश्न। प्रभाकर किस कहानी का चरित्र है? विकल्प देखते हैं मम्मी, प्रेम या पशुवृत्ति, आघात, लाल कीचड़। और इसका सही उत्तर है प्रेम या पशुवृत्ति। प्रभाकर
प्रेम या पशुवृत्ति इस कहानी का चरित्र है? अगला प्रश्न, वामन चौरघड़े कौन सी कहानी के लेखक हैं? विकल्प देखते हैं। आघात, जो है वह ऐसा है, लाल कीचड़, जानवर। और इसका सही विकल्प है आघात। वामन चौरघड़े आघात इस कहानी के लेखक है। अगला प्रश्न, रशीद मियां किस कहानी के प्रमुख चरित्र है? विकल्प देखते हैं। मम्मी, शांति, आघात, लाल कीचड़। इसका सही विकल्प है आघात। रशीद मियां आघात इस कहानी के प्रमुख चरित्र है। समांतर रेखाएं यह कहानी किसकी है? इसके विकल्प है बी रघुनाथ, आनंद यादव, रामनाथ चौहान, कुसुमावती देशपांडे। और इसका सही उत्तर है कुसुमावती देशपांडे। समांतर रेखाएं कुसुमावती देशपांडे की कहानी है। अगला प्रश्न, नौकर की लड़की का नाम क्या था? इसके विकल्प देखते हैं। इंदिरा, सरला, तारका, सुभा। इसका सही उत्तर है इंदिरा। नौकर की लड़की का नाम इंदिरा था। अगला प्रश्न, इंदिरा किस कहानी से संबंधित है? इसके विकल्प देखते हैं। शांति, मम्मी, समांतर रेखाएं, लाल कीचड़। इसका सही पर्याय है समांतर रेखाएं। इंदिरा समांतर रेखाएं इस कहानी से संबंधित पात्र है। अगला प्रश्न, कुत्ते यह कहानी किसने लिखी है? इसके विकल्प देखते हैं। यगो जोशी, आनंद यादव, वामन चौरघड़े, बी रघुनाथ। इसका सही पर्याय है बी रघुनाथ। कुत्ते यह कहानी बी रघुनाथ ने लिखी है। अगला प्रश्न, शेख साहब, लैला बी, इस्माइल ये पात्र किस कहानी से संबंधित है? इसके विकल्प देखते हैं। कुत्ते, समांतर रेखाएं, लाल कीचड़, मम्मी। और इसका सही उत्तर है कुत्ते। अगला प्रश्न, शेख साहब कहां नौकरी करते थे? इसके विकल्प देखते हैं। कस्टम विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग। इसका सही उत्तर है कस्टम विभाग। शेख साहब कस्टम विभाग में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न, गंगाधर गाडगिल की कहानी कौन सी है? विकल्प है मम्मी, आघात, मनुष्य के दुख, लाल कीचड़। और इसका सही उत्तर है मनुष्य के दुख। मनुष्य के दुख यह गंगाधर गाडगिल की कहानी है। अगला प्रश्न, वसंतराव और सरलाबाई रिश्ते से क्या लगते हैं? इसके विकल्प है पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, पड़ोसी। इसका सही पर्याय है पति पत्नी। वसंतराव और सरलाबाई पति पत्नी है। अगला प्रश्न, वसंतराव और सरलाबाई किस कहानी से संबंधित है? इसके विकल्प है मम्मी, लाल कीचड़, मनुष्य के रूप, समांतर रेखाएं। इसका सही उत्तर है मनुष्य के रूप। वसंतराव और सरलाबाई मनुष्य के रूप इस कहानी से संबंधित है। अगला प्रश्न, जो है वह ऐसा है यह कहानी किसने लिखी है? इसके विकल्प देखते हैं। गौरी देशपांडे, रार बोराडे, नागनाथ कोतापल्ले, भास्कर चंदनशिव। और इसका सही उत्तर है गौरी देशपांडे। जो है वह ऐसा है
इस कहानी के लेखक है गौरी देशपांडे। आनंद यादव की कहानी का नाम क्या है? इसके विकल्प है कुत्ते, मम्मी, शांति, लाल कीचड़। और इसका सही उत्तर है मम्मी। अगला प्रश्न, कर्ज मुक्ति यह कहानी किसने लिखी है? इसके विकल्प है आनंद यादव, रामनाथ चौहान, नागनाथ कोतापल्ले, रार बोराडे। और इसका सही उत्तर है रार बोराडे। कर्जमुक्ति यह कहानी रार बोराडे द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न, पर्वतराव किस कहानी का प्रमुख चरित्र है? इसके विकल्प देखते हैं मम्मी, लाल कीचड़, शांति, कर्जमुक्ति। इसका सही पर्याय है कर्जमुक्ति। पर्वतराव कर्जमुक्ति इस कहानी के प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न, पर्वतराव ने कुआं खोदने के लिए बैंक से कितना कर्जा लिया था? इसके विकल्प है 10,000, 20,000, 5,000, 50,000। इसका सही पर्याय है 10,000। देखते हैं अगला प्रश्न, पर्वतराव की बेटी का नाम क्या है? इसके विकल्प है कुसुम, सुभा, गौरी, तारका। इसका सही उत्तर है सुभा। पर्वतराव की बेटी का नाम सुभा है। अगला प्रश्न, तहसीलदार दाभाडे और बीडीओ भालेराव ने किसके कुएं का मुआयना किया? इसके विकल्प देखते हैं आबा, बबन राव, पर्वतराव, गजानन पाटिल। और इसका सही विकल्प है पर्वतराव। तहसीलदार दाभाडे और बीडीओ भालेराव ने पर्वतराव के कुएं का मुआयना किया। देखते हैं अगला प्रश्न, गांव में पानी के लिए किसका कुआं सरकारी कब्जे में लिया गया? इसके विकल्प है पर्वतराव, गजानन पाटिल, गोविंद भट्ट, वसंतराव। और इसका सही पर्याय है पर्वतराव। गांव में पानी के लिए पर्वतराव का कुआं सरकारी कब्जे में लिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जानवर इस कहानी के लेखक कौन है? इसके विकल्प है रामनाथ चौहान, बी रघुनाथ, आनंद यादव, नागनाथ कोत्तापल्ले। इसका सही पर्याय है नागनाथ कोतापल्ले। जानवर इस कहानी के लेखक है नागनाथ कोतापल्ले। अगला प्रश्न देखते हैं, गर्भवती पगली स्त्री की असहायता का करुण चित्रण किस कहानी में हुआ है? इसके पर्याय है समांतर रेखाएं, मम्मी, कुत्ते, जानवर। इसका सही उत्तर है जानवर। जानवर इस कहानी में गर्भवती पगली स्त्री की असहायता का करुण चित्रण हुआ है। गोविंद भट्ट और गजानन पाटिल किस कहानी के पात्र है? इसके विकल्प देखते हैं लाल कीचड़, जानवर, आघात, मनुष्य के दुख। इसका सही पर्याय है जानवर। गोविंद भट्ट और गजानन पाटिल जानवर इस कहानी के पात्र है। अगला प्रश्न, लाल कीचड़ इस कहानी के कहानीकार कौन है? विकल्प है इसके भास्कर चंदन शिव, रामनाथ चौहान, रार बोराडे, वीस खांडेकर। और इसका सही पर्याय है भास्कर चंदन शिव। लाल कीचड़ यह कहानी भास्कर चंदन शिव द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, आबा बाजार में क्या बेचने गए थे?
इसके विकल्प है टमाटर, मेथी, भिंडी, गाजर। इसका सही पर्याय है टमाटर। अबा बाजार में टमाटर बेचने गए थे। अगला प्रश्न, किसके लिए बाजार में भाव नहीं थे? इसके विकल्प है प्याज, गंवार, मूली, टमाटर। इसका सही उत्तर है टमाटर। अगला प्रश्न, टमाटरों के ढेर को रौंदकर उसे लाल कीचड़ किसने बनाया? इसका पर्याय है मां, व्यापारी, ग्राहक, आबा। इसका सही पर्याय है आबा। आबा ने टमाटरों के ढेर को रौंदकर उसे लाल कीचड़ बनाया। अगला प्रश्न, अब मैं पीछे हटूंगी नहीं, इस कहानी के कहानीकार कौन है? विकल्प है विभावरी शिरूरकर, कुसुमावती देशपांडे, गौरी देशपांडे, रामनाथ चौहान। इसका सही पर्याय है रामनाथ चौहान। अब मैं पीछे हटूंगी नहीं, यह कहानी रामनाथ चौहान द्वारा लिखी है। अगला प्रश्न, गुलबी किस कहानी की नायिका है? इसके विकल्प है अब मैं पीछे हटूंगी नहीं, जानवर, शांति, लाल कीचड़। इसका सही पर्याय है अब मैं पीछे हटूंगी नहीं। गुलबी अब मैं पीछे हटूंगी नहीं इस कहानी की नायिका है। इस प्रकार प्रतिनिधि कहानियां मराठी, जिसके संपादक माधव सोनटके, इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का वीडियो आपकी पसंद में आया होगा। आप इसी तरह अपने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम, हिंदी प्रतियोगी परीक्षा तथा नेट सेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।